सीएम सहाय के सुशासन में हो रहा संवाद और समाधान। ग्राम आमा मोहन पहुंचकर सीएम ने किया ग्रामीणों से संवाद। धरती आबा अभियान का गया आगाज। आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाए जाएंगे सरकारी लाभ। भरतपुर की बेटी वंदना बनी जिले का गौरव। टॉपर छात्रा से मिलने उनके घर पहुंचे विधायक रेणुका सिंह। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DA-GGUA के अंतर्गत धरती आबा अभियान जागरूकता और लाभ संतृप्ति शिविर 15 जून से 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और व्यक्तिगत लाभों की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना है। जिन गांवों में 50% या 500 से ऊपर आदिवासी आबादी है वो धरती आबा के लिए चयन किए गए हैं। कोरिया जिले के ऐसे 154 गांव का प्रारंभिक चयन सूची अनुसार गैप आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया गया है। महेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर शिक्षा की रोशनी से रोशन हो रहा है। आदिवासी अंचल MCB जिले के भरतपुर विकासखंड के नौढिया गांव की होनहार छात्रा वंदना सिंह ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप कर पूरे अंचल का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर शनिवार को भरतपुर विधायक रेणुका सिंह स्वयं वंदना के घर पहुंची और परिवारजनों से मिलकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। सिंह की वजह से आज हमारे भरतपुर जैसे वनांचल का नाम रोशन हुआ है। मैं जब से विधायक बनी हूँ तब से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हूँ, कंपटीशन करवाती हूँ ताकि बच्चे मेहनत करके अच्छा नंबर लेकर आएँ। और बहुत खुशी की बात है कि टॉप 10 में आज हमारी वंदना सिंह आई है और मैं आज वंदना सिंह से मिली, मैं इसकी बातों को समझी और टीचर भी यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल हैं, इनको पढ़ाने वाले टीचर भी यहाँ पर हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रतिदिन स्कूल आना और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना और साथ में जहाँ भी दुविधा होती थी, जहाँ पर कठिनाई आती थी तो कठिनाई के संबंध में भी शिक्षिकाओं से बात करना, ये बहुत ही अच्छा रूटीन रहा इसका। और इसकी बातों से, इसकी इच्छा शक्ति को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बेटियाँ जो भविष्य में संघ लोक सेवा आयोग में जाकर UPSC की तैयारी करके और IAS बनना चाहती है। कहा था कि सभी टॉपर बच्चों को 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, इस तरीके से 8 हमारे बच्चे हो जाएंगे तो सभी 8 बच्चों को लैपटॉप और जो स्टाफ के लोग हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उन्हें 11-11 हज़ार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप और उस स्कूल के विकास कार्य के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि। इसके साथ साथ मैं हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगी और हमारे स्पीकर साहब से मिलाऊंगी, हमारे राज्यपाल जी से मिलाऊंगी, हमारे वित्त मंत्री इससे मैं इसलिए मिलाना चाहूँगी क्योंकि वो यूथ है और IAS की नौकरी छोड़ के आज राजनीति में आए हैं और प्रदेश में वित्त विभाग जैसा कमान संभाले हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में संवाद और समाधान की कड़ी निरंतर रूप से चल रही है। इस सुशासन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हर योजना का लाभ ग्राहियों की सुनिश्चित कराने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय की पहल पर सुशासन तिहार 2025 का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत से रूबरू होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो आज बहुत एक मांग आई से आप मन के जनप्रतिनिधि मन के तरफ से धीरे धीरे सब कामला हमन करबो, लेकिन आज जो ये क्षेत्र के बड़े बड़े काम है ओला कुछ तो देखे जाना पड़ी। एक तो सबो जन कहीं हमार केंद्रीय मंत्री तक हमार सब जन की इलाका में हमार बेटा बेटी बन के उच्च शिक्षा पर दूर जाना पड़ते, नजदीक में कॉलेज नहीं है और इसलिए बड़ा तकलीफ होते। तो आज मैं ये बेलगहना में एक कॉलेज कर मैं घोषणा करत हूँ और ये एरिया में भी पता चली से कि थोड़ा बिजली के आपूर्ति ठीक से नहीं होए
और एक लिए 33 के भी सब स्टेशन के भी मैं घोषणा करत हूँ। वही क्षेत्र में बन जाए आपन के बिजली के जो ये समस्या है ओकर भी समाधान हो ही। और एक तो बड़ा सा सामुदायिक भवन बनवाबो, आए जाए ले सब ला बैठे उठे के व्यवस्था हो ही। ऐसा एक बड़ा सा सामुदायिक भवन बनवाबो। बाकी जो भी एप्लीकेशन आई से वो सबके ऊपर में समाधान हो ही, सबके हम अवगत। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला होटल गंगाश्री में आयोजित की गई। इस अवसर पर अतिथियों ने भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक सांवलाराम डेहरे, जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहरलाल गुप्ता की गरिमाई उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजधानी रायपुर के होटल आदित्य गेस्ट हाउस और होटल गगन में ग्रैंड में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर भंडाफोड़ किया है। गंज थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने पॉइंटर के माध्यम से सौदा तय कराया और संकेत मिलते ही दोनों होटलों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 महिला मैनेजर समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होटल के संचालक कुणाल पाग और उसका सहयोगी सुमित इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने उनकी तलाश में जुटी हुई है। बताते हैं कि पकड़ी गई जो 2 महिलाएं हैं बांग्लादेश के हरियाणपुर कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। जो है सेक्स रैकेट पर जो है कार्रवाई की है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पूरा मामला था? थाना गंज अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि आदित्य एवं गगन होटलों में लगातार देह व्यापार चल रहा है। इस सूचना पर क्राइम की टीम, पुलिस की टीम ने एक पॉइंटर भेजा वहां पे। जैसे ही पॉइंटर ने इशारा किया, हमारी टीम वहां पहुंची। वहां पर से 2 महिलाएं और 4 पुरुष जो कि संदिग्ध गतिविधियों में सेक्स रैकेट में संलिप्त थे, इनको गिरफ्तार किया गया है और पीटा एक्ट के तहत खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें और भी महिलाएं वहां मिली हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी सब यहीं के से बाहर से भी लोग? बाहर के थे आरोपी और इसमें रिसेप्शनिस्ट थी 2 महिलाएं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जो होटल के मालिक हैं उनकी पता तलाश की जा रही है, वो फरार हैं, उनके खिलाफ। आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के युवा नेता कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल विश्वविद्यालय में सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसका परीक्षा समय सुबह 7 से 10 बजे तक रखी गई हैं, जिसे लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने आज प्रशासनिक भवन के सामने हंगामा किया और मांग की कि परीक्षा के समय को बदलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुलपति कार्यालय के सामने जमकर कुलपति के खिलाफ नारे लगाए। आज एनएसयूआई द्वारा रविशंकर पहुंचकर समय में जो वृद्धि है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग थी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम जून से होने वाली है, जिसका समय सुबह 7 बजे है, तो जो रायपुर से दूर 60 किलो 70 किलोमीटर में रहते हैं, ऐसे छात्रों का हमको फ़ोन आया और मैसेज आया कि जो समय है उसको परिवर्तन किया जाए ताकि हमको विश्वविद्यालय एग्ज़ाम सेंटर तक आने में सहूलियत मिल सके। तो इसको लेकर हम कुलपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं और 5 दिनों के भीतर उन्होंने आश्वासित किया है कि इस मुद्दे इस मांग को कमेटी बैठाकर पूरा किया जाएगा, अन्यथा पूरा नहीं करने पर और हम चरणबद्ध कार्यक्रम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी राजनीतिक सियासत में विचार विमर्श और गतिविधियों का स्तर काफी तेज बना हुआ है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल और उनके नेता इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी अपनी रणनीतियों और सोच के अनुसार सक्रिय हैं। ये स्थिति न केवल अभी की राजनीति को प्रभावित कर रही है, बल्कि आने वाले समय में संभावित निर्णयों और राजनीतिक समीकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सहयोग केंद्र चलाने वालों को ही अब सहयोग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का ये लोग विस्तार कर नहीं पा रहे हैं और कई हमारे मित्र लोग जो है रोज सोच सोच करके दुबले होते जा रहे हैं। बस अब अभी हो जाएगा, बस अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, लेकिन अब कब होगा ये कोई जानता नहीं है और बाकी का तो काम चल ही रहा है। तो इसलिए सहयोग केंद्र का अब जरूरत इनको पड़ेगा। अमरजीत भगत अपनी पार्टी की चिंता करें
शून्य की ओर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी चिंता करें। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में बुरी तरह से हारे, नगरीय निकाय के चुनाव में सुफड़ा साफ हुआ, पंचायत चुनाव में सुफड़ा साफ हुआ। तो अपने पार्टी को बचाने की चिंता अमरजीत भगत करें। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। आज जिस तरह से सुशासन त्यौहार चल रहा है, समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित सभी मंत्री, सभी सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, ये लगातार कर रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के कामों से पूरी तरह से संतुष्ट है। बार बार सरकार के कामों पर जनता ने मुहर लगाई है और ये सुशासन त्यौहार जिस तरह से सफल हो रहा है, वास्तव में यही सरकार के जनहितैषी काम है और जन सरोकार के प्रति। कांग्रेस द्वारा आज संविधान बचाओ यात्रा निकालने को लेकर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस देश को चलाने के लिए संविधान जो आवश्यकता महसूस की जाती है वे सबसे पहले स्थान पर है। देश का संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ बांध कर रखने का काम करता है। इस देश की लड़ाई में सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर लड़े थे और देश जब आज़ाद हुआ सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया। आज बहुत सारे मौक़ों पर देखा जाता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के ये यात्राओं का मतलब क्या होता है एक बार समझने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान रायपुर पहुंचते ही सचिन पायलट सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मृतक दिनेश मिरानिया के निवास पहुंचे। सचिन पायलट के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। सभी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और आतंकी घटना को लेकर चर्चा की। सचिन पायलट ने आतंकी घटना की निंदा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को सराहा। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर की घोषणा को अपमानजनक बताया। भारत, मैंने कहा ना, आतंकवाद के खिलाफ, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है, सारे संसाधन जुटाना, कूटनीति, राजनीति, जो सरकार करना चाहे, हम लोग सब साथ में हैं। लेकिन सरकार को सामने के बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर करवाया, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैंने करा, मैंने व्यापार का उनको लालच दिया, डराया उनको, दोनों देशों को, और मैंने कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे। तो उस पर सीधे तौर पर स्पष्टीकरण नहीं आया ना, ये कहना चाह रहा हूँ। और किसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कहने से कुछ नहीं होता। हाईएस्ट लेवल पर, उच्च स्तर पर स्पष्टीकरण आना चाहिए कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आतंकवाद। जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया, आज वही पार्टी प्रदर्शनात्मक रूप से भारत जोड़ो यात्रा निकालने का प्रयास कर रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ये एक भ्रामक कोशिश है जो देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने के बजाय केवल वोट बैंक की राजनीति में व्यापक जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी के यात्राओं का मतलब क्या होता है एक बार समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए। राजधानी रायपुर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं रायपुर पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से 40 किलो गांजा जब्त किया गया है। थाना खमतराई को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। वहीं थाना खमतराई पुलिस ने घेराबंदी कर वॉलंटियर लाइन के पास डिविजनल स्टोर डिपो के पीछे से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।